फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैं आशा करता हूं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग हैं, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इनके यूजेज हैं, क्या इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की क्लासिफिकेशन के बारे में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इनको क्लासिफाई किया जाता है थ्री टाइप से। थ्री टाइप से क्लासिफाई कैसे करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग। थ्री टाइप से क्लासिफाई किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट एक्टिंग, नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिंग और फिर हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ड्रग्स होती हैं, उसमें एक ड्रग्स आती है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसे आल्सो नोन एज कॉर्टिसोल। हमने क्या कहा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हमने क्लासिफाई किया थ्री टाइप्स में। फर्स्ट हम पढ़ रहे थे शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें एक ड्रग आती है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसे क्या भी कहते हैं, कॉर्टिसोल भी बोलते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है, ये रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है इसका। नेक्स्ट आगे हम देखें कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो होती है, उसकी जब रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्या, हाइड्रोकॉर्टिसोन या कॉर्टिसोन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये इमरजेंसी यूज होता है इसका। हाइड्रोकॉर्टिसोन का क्या इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है, किस किस के लिए, स्टेटस एस्थमेटिक्स के लिए, स्टेटस एस्थमेटिक्स के लिए और एनाफाइलेटिक शॉक के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में दो ड्रग आती हैं, कौन कौन सी, एक तो आता है बेटामेथासोन, एक आता है डेक्सामेथासोन। कौन कौन सी ड्रग आ रही है, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। इनको याद कैसे कर सकते हैं कि बेटा डेक्सा मीठा सोना है। ठीक है, बेटा डेक्सा मीठा सोना है, सोना मतलब सोनी है। ठीक, बेटा डेक्सा मीठा सोना है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि बेटा डेक्सा मीठा सोना है। ठीक, दो ड्रग हमने पढ़ी, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग होती है वो क्या है, हाईली पोटेंट होती है, हाईली पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट होता है इनका। तो क्या हाईली पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन दर्शाती है और इम्यूनोसप्रेसेंट होती है। क्या कौन सी ड्रग, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये करती है कॉज सीवर एचपीए एक्सिस सप्रेशन। ठीक, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो एक्सिस है एचपीए, ठीक, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस सप्रेशन। एचपीए एक्सिस का क्या कर देती है, सप्रेशन कर देती है सीवर। लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग होती है कॉज सीवर एचपीए एक्सिस सप्रेशन। एचपीए मींस होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज होता है एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग है उनका यूज कहाँ होता है, एलर्जिक कंडीशन में, इन्फ्लामेटरी कंडीशन। अगेन हम इसको समराइज करते हैं। हमने क्या कहा कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग होते हैं उनको थ्री टाइप में क्लासिफाई किया था हमने, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग। हमने पढ़ा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में क्या था, हाइड्रोकॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल। वो क्या था, रैपिड ऑनसेट था उसका, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन था। और नेक्स्ट फिर हमने क्या कहा था कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी के लिए, रिप्लेसमेंट थेरेपी में। फिर हमने क्या कहा कि इमरजेंसी यूज होता है उसका स्टेटस एस्थमेटिक्स में, और कहाँ होता है, एक होता है एनाफाइलेटिक शॉक में। नेक्स्ट हमने पढ़ा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। याद कैसे कर सकते हैं, बेटा डेक्सा मीठा सोना है। फिर हमने कहा कि ये कहाँ यूज होती है, यूज होती है सीवर एचपी एक्सिस सप्रेशन का कारण बनती है और यूज होती है एलर्जिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। ठीक, और ये क्या होती है, लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग, हाईली पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट होता है इनका। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पे इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं उसमें आती है चार ड्रग, D4 डेफ्लाजाकोड, P4 प्रेडनिसोलोन, M4 मिथाइल प्रेडनिसोलोन और T4 ट्राइएम्सिनोलोन। इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद करने की ट्रिक है DPMT, डेली प्री मेडिकल टेस्ट। याद कैसे करेंगे, DPMT से, D4 डेली प्री मेडिकल टेस्ट।
ठीक। D4 क्या याद करेंगे, डेफ्लाजाकोड। P4 प्रेडनिसोलोन। M4 मिथाइल प्रेडनिसोलोन और T4 ट्राईएमसिनोलोन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो प्रेडनिसोलोन जो ड्रग होती है वो यूज्ड होती है फॉर एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए। एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के लिए और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए प्रेडनिसोलोन जो ड्रग है वो यूज होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन। मिथाइल जो प्रेडनिसोलोन होता है वो किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर इट्स, इसके एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट है उसके कारण इसका यूज किया जाता है। किसका, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का, किसके कारण, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट के कारण। समराइज करते हैं हमने क्या कहा कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमने पढ़ा, याद कर, 4 ड्रग्स याद करनी है, कैसे, DPMT दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट, D4 डेफ्लाजाकोड, P4 प्रेडनिसोलोन, M4 मिथाइल प्रेडनिसोलोन और T4 ट्राईएमसिनोलोन। फिर हमने कहा कि जो प्रेडनिसोलोन होता है वो यूज होता है एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के लिए और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मिथाइल प्रेडनिसोलोन, उसका भी यूज किया जाता है क्योंकि उसका भी एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट होता है। इस तरह से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट होता है। हमने 3 टाइप पढ़े थे, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एडवर्स इफेक्ट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एडवर्स इफेक्ट्स को याद करते हैं हम एक सिंपल ट्रिक से जो इसके नाम में छिपी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसके एडवर्स इफेक्ट है वो हम, जो ये नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इस सी के जो अल्फाबेट्स हैं उनसे क्या है, सिंप्लीफाई करके याद कर सकते हैं। कैसे कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे G4 होता है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। G4 क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्या है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं L4 है लॉन्ग टर्म हील। ठीक, हील मतलब घाव, लंबे समय तक यदि यूज करेंगे तो क्या हीलिंग हो जाएगी, घाव हो जाएगा। ठीक, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, लॉन्ग टर्म हील हो जाती है। ग्लूकोज के लेवल बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया ब्लड में। फिर हम पढ़ते हैं U4 अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन पर क्या है, प्रोड्यूस हो जाती है, अल्सर हो जाएगा। परफोरेशन हो सकता है, हेमोरेज की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अल्सर याद रखना, अल्सर में कौन सा, पेप्टिक अल्सर। और सीवर कंडीशन में क्या है, हेमोरेज हो सकता है और परफोरेशन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे करते हैं C4 आएगा क्या, कुशिंग हैबिटस। ये क्या, कुशिंग हैबिटस क्या कंडीशन होती है, कुशिंग हैबिटस होता है कि एबनॉर्मल फैट का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। जब एबनॉर्मल फैट डिपोजिट हो जाएगा हमारी बॉडी में तो क्या है, कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे बफेलो हम्प, मून लाइक फेस और थिन लिम्स, पतले लिम्स, थिन लिम्स, बफेलो हम्प और मून फेस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है। किसमें, कुशिंग हैबिटस में। और इसमें होता क्या है, कुशिंग हैबिटस में एबनॉर्मल जो फैट है उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं O4 ऑस्टियोपोरोसिस। O4 क्या, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी एडवर्स इफेक्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम बोलते हैं C4 CNS डिस्टर्बेंस। C4 CNS डिस्टर्बेंस यदि देखें, CNS डिस्टर्बेंस में क्या क्या हो सकता है, CNS डिस्टर्बेंस में हो सकता है जो इंसोम्निया है, नींद नहीं आएगी पेशेंट्स को, इंसोम्निया की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, साइकोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक, ये आता है CNS डिस्टर्बेंस में। आगे हम पढ़ते हैं CNS डिस्टर्बेंस के बाद O4 ओक्यूलर डिजीज। O4 क्या है, ऑक्यूलर डिजीज। यदि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्यूलर डिजीज, इसका साइड इफेक्ट आएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। यदि प्रोलॉन्ग थेरेपी की जा रही है तो क्या है, ऑक्यूलर डिजीज जैसे कि ग्लूकोमा, कैटरेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये भी एक क्या है, साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं R4 आता है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ का रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब ग्रोथ कम हो जाती है, किसके कारण होती है, ये मेनली देखा जाता है, ग्रोथ का जो रिटार्डेशन है वो मेनली कहाँ देखा जाता है, वो मेनली देखा जाता है चाइल्ड्स में, और ये होता है ड्यू टू बेटामेथासोन और जो डेक्सामेथासोन ड्रग्स होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उनके कारण देखा जाता है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। तो हमने क्या पढ़ा, R4 रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ मेनली सीन इन चाइल्ड ड्यू टू डेक्सामेथासोन एंड बेटामेथासोन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं T4 क्या होता है, T4 होता है थिन
फ्रेगाइल स्किन। हमारी जो स्किन पतली हो जाती है और फ्रेगाइल हो जाती है, फ्रेगाइल हो जाती है मतलब कि एक तरह से क्या ऊपर से क्या हटने लगती है, थिन फ्रेगाइल स्किन। T4 थिन फ्रेगाइल स्किन। I4 हम देखते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट देखते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट है। जो हमारे जो बी सेल है और टी सेल है, ठीक है, बी सेल इम्यूनिटी और बी सेल और टी सेल क्या इम्यूनिटी देती है। टी सेल उनके कारण जो दोनों जो इम्यूनिटी आएंगी CMI और ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो दोनों बोथ ऑफ यू सप्रेस बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो होती है सप्रेस हो जाती है किसके कारण, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण। तो इम्यूनोसप्रेसेंट साइड इफेक्ट्स भी ये दिखाता है। दोनों इम्यूनिटी बी सेल के कारण और टी सेल के कारण जो दोनों इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, ह्यूमरल और सेल मीडिएट इम्यूनिटी, उनको सप्रेस कर देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ड्रग्स। ये क्या साइड इफेक्ट्स है इसका। नेक्स्ट हम C4 पढ़ते हैं क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन भी प्रोड्यूस होती है किसके कारण, साइड इफेक्ट होता है किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। नेक्स्ट पढ़ते हैं O4 एडिमा। एडिमा भी हो सकती है, बॉडी पार्ट्स पे क्या एडिमा आ सकती है, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। I4 इंक्रीज, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, बढ़ सकता है किसमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं D4 डिप्रेशन। डिप्रेशन या सप्रेशन हो जाता है HPA एक्सिस। HPA जो एक्सिस है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस का क्या हो जाता है, सप्रेशन हो जाता है किसके कारण, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण। इस तरीके से हम क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साइड इफेक्ट्स याद कर सकते हैं। अगेन हम समराइज करते हैं, हमने क्या कहा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको हम याद करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक निमोनिक है जो इसके नाम में छिपा हुआ है। जिसमें हमने G4 क्या पढ़ा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। L4 हमने क्या पढ़ा था, L4 हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म हील हो जाता है, ठीक। U4 हमने क्या पढ़ा था, U4 पढ़ा था अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, जिसमें क्या सीवियर कंडीशन में हेमोरेज एंड परफोरेशन की कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। C4 हमने क्या पढ़ा था, C4 पढ़ा था कुशिंग हैबिटस। कुशिंग हैबिटस में हमने क्या कहा था कि एबनॉर्मल जो फैट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारी बॉडी में। जब एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारी बॉडी में तो क्या कुछ कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जैसे बफेलो हैंड, मून फेस और थिन लिम्स, इसे बोलते हैं कुशिंग हैबिटस की कंडीशन। नेक्स्ट आगे हमने पढ़ा था O4 क्या पढ़ा था, ऑक्यूलर डिजीज। यदि हम लॉन्ग टर्म थेरेपी करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण तो ऑक्यूलर डिजीज जैसे कि क्या कैटेरेक्ट और ग्लूकोमा प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, C4 CNS डिस्टर्बेंस। CNS डिस्टर्बेंस हो जाता है, CNS जो डिस्टर्बेंस होता है उसमें हमने कहा कि साइकोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, इंसोम्निया प्रोड्यूस हो सकता है, नींद नहीं आएगी पेशेंट को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं R4 रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ कहाँ देखा जाता है, मेनली देखा जाता है चिल्ड्रंस में, और ड्यू टू किसके कारण, बेटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन जो ड्रग हैं उनके कारण क्या रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ सी देखी जाती है। फिर हमने कहा T4 थिन फ्रेगाइल स्किन, फ्रेगाइल हो सकता। I4 हमने पढ़ा था इम्यूनोसप्रेसेंट, ये बहुत जो इम्यूनिटी है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देते हैं, कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था C4 CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, और उससे आगे पढ़ा था एडिमा की कंडीशन भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पढ़ा था I4 इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी जो होता है वो क्या बढ़ जाता है। उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिप्रेशन हो जाता है HPA एक्सिस का, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस का क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। इस तरह कॉर्टिकॉइड के साइड इफेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। हम इनको इस कॉमन जो ट्रिक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से सिंप्लीफाई तरीके से याद कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से पढ़ते हैं यूज। हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्लासिफिकेशन देख लिया, एडवर्स इफेक्ट देख लिया। अब हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज कहाँ कहाँ होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ड्रग्स होती है इनके यूज हम याद करेंगे अल्फाबेट्स से। अल्फाबेट्स ABCDEFGHIJKL, ये यहाँ पे नहीं आएगा। अल्फाबेट ऑर्डर में हम क्या है इसके जो यूज है जिनको याद करेंगे। देखो कैसे याद करेंगे। A4 आएगा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में इसका क्या होता है, यूज होता है, ठीक। A4 आएगा एलर्जिक रिएक्शन, ठीक। A4 आर्थराइटिस और A4 एलर्जिक रिएक्शन यूज होता है किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। नेक्स्ट हमें क्या कहा, B4 होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, और B4 बेर पैल्सी में इसका यूज होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं C4 आएगा क्या, कोलेजन डिसऑर्डर। कोलेजन डिसऑर्डर में इसका यूज होता है।
और सेरेब्रल एडिमा में इसका किसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं डी फॉर आएगा डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। स्किन के जो डिसऑर्डर होते हैं वहां पे भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज किया जाता है। डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर एक होता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जो होता है ये यूज होता है टू टेस्ट एचपीए फंक्शन। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल का जो फंक्शन होता है उसे टेस्ट करने के लिए डेक्सामेथासोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी से आगे ई फॉर आई इंफ्लामेटरी जो कंडीशन है, आई की जितनी भी इंफ्लामेशन की कंडीशन है उनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एफ फॉर फीवर, फीवर में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इंफ्लामेटरी कंडीशन। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इंफ्लामेटरी कंडीशन में भी किसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज होता है। और गाउट में भी किसका यूज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग का यूज होता है। गाउट में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग है रियरली यूज होते हैं, कब यूज होंगे, जब NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स क्या है इफेक्ट नहीं हो या कॉन्ट्राइंडिकेट हो, तो क्या है गाउट में किसका यूज कर सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का यूज किया जा सकता है। एस फॉर हम देखते हैं हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का यूज किया जाता है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में जैसे हम देखते हैं ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में किसका यूज किया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का यूज किया जाता है। एक हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज, मैलिग्नेंट जो डिजीज होती है उसकी हाइपरकैल्सीमिया में भी किसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी कैंसर ड्रग। इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में और एंटी कैंसर ड्रग के फॉर्म में भी क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, एंटी कैंसर ड्रग के लिए भी क्या है इसका यूज किया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग का। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी डिजीज। किडनी डिजीज में, रीनल डिजीज में किसका यूज किया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज किया जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेक्स्ट हम देखते हैं एल फॉर लंग्स डिजीज। लंग्स डिजीज में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज किया जाता है। हम देखते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ए फॉर आर्थराइटिस पढ़ा था, ए फॉर एलर्जी रिएक्शन पढ़ी थी। आर्थराइटिस में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज किया जाता है, लेकिन जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है वहां पे इसका यूज रेयरली किया जाता है, बहुत ही कम कंडीशन में किसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमने ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ा था, बी फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा किसका यूज किया जाता है, इसमें यूज होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन का। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, हाइड्रोकॉर्टिसोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज कहाँ होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में, बिकॉज क्योंकि इसका एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक एक्शन होता है। तो ये क्या करता है, जो एडिमा होता है उसे कम कर देता है, और जो हाइपर एक्टिविटी रिएक्शन है, हाइपर एलर्जिक जो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन प्रोड्यूस हुई है अस्थमा में, एलर्जिक जो कंडीशन प्रोड्यूस हुई है उसे क्या कर देगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन कम कर देता है। इसलिए हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग का, मेनली हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग का यूज किया जाता है कहाँ पे, ब्रोंकियल अस्थमा में, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम याद करते हैं बेल पैल्सी। बेल पैल्सी की जो कंडीशन है उसमें भी किसका यूज किया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक होते हैं C4 कोलेजन डिसऑर्डर और सेरेब्रल एडिमा। कोलेजन डिसऑर्डर की यदि हम बात करें, कोलेजन डिसऑर्डर जैसे कि पॉलीमायोसाइटिस, पॉलीआर्टेरियल नोडोसा, इसमें क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का यूज किया जाता है। कोलेजन डिसऑर्डर हमको याद रखना है, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा और पॉलीमायोसाइटिस, इनमें क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ड्रग है इनका यूज होता है। एक सेरेब्रल एडिमा, यदि सेरेब्रल एडिमा है उसमें एडिमा को कम करना है सेरेब्रल, तो क्या है किसका यूज होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का ही यूज होता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि स्किन में ईचिंग हो गई है या फिर एलर्जी हो गई है, तो उसको कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डी फॉर डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जो होता है वो यूज होता है टू टेस्ट HPA एक्सिस को टेस्ट करने के लिए। HPA एक्सिस जो है उसका फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। E4 हमने पढ़ा था आई इंफ्लामेटरी कंडीशन, F4 पढ़ा था फीवर, G4 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफ्लामेटरी कंडीशन, यदि कोई प्रोड्यूस हो गई है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में तो उसके लिए क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग देते हैं।
जी फॉर गाउट में इसका यूज किया जाता है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हमने पढ़ लिया है, एनीमिया, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में किसका यूज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का यूज होता है। हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है तो उसे कम करना है तो किसका यूज करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का यूज किया जाता है। इसका क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को यूज में लिया जाता है। और एक एंटी कैंसर ड्रग की फॉर्म में भी, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में भी किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि फॉर किडनी डिजीज, किडनी डिजीज में क्या था, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम है उसमें क्या होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। और एल को हमने पढ़ा था लंग्स डिजीज। इस तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो टॉपिक है इसका जो यूजेज है कंप्लीट होते हैं। आगे फास्ट समराइज करते हैं, क्योंकि समराइज करते हैं। हमने क्या कहा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जो यूजेज हैं उनको हम याद करते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। एक और हमने दो पढ़े थे, एलर्जिक रिएक्शन पढ़ा था और आर्थराइटिस पढ़ा था। आर्थराइटिस में दोनों में यूज होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में रियली यूज होता है। एलर्जिक कंडीशन में इसका यूज होगा ही होगा। D4 ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है किसका, हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज होगा, और बेल पैल्सी में यूज होता है। C4 हमने पढ़ा था कोलिजन डिसऑर्डर, जैसे कि पॉलीआर्थराइटिस नोडस था, पॉलीमायोसाइटिस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज होता है, ठीक। और C4 सेरेब्रल एडिमा में भी यूज होता है। D4 डर्मेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज होता है। डेक्सामेथासोन जो होता है यूजफुल होता है किसमें, टेस्ट HPA फंक्शन को टेस्ट करने में। फिर E4 आई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में इनका यूज होता है। F4 फीवर की कंडीशन में इनका यूज होता है। G4 गाउट में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो होती है वहां पे किसका यूज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स का यूज होता है। जिसे आगे H4 हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसका यूज होता है। और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाए मैलिग्नेंट डिजीज, उसमें भी क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज होता है। एक I4 इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इनका यूज होता है। और K4 किडनी डिजीज में क्या फर्स्ट लाइन ड्रग होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और L4 हमको याद रखना है लंग्स डिजीज में भी इसका यूज होता है। इस तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट और यूजेज हमने पढ़े। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।